बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हुए नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी खबर, भारत में कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी की कमी नहीं है। सरकारी सूत्रों की ओर से यह दावा किया गया है। मौजूदा जिस तरह के हालात बने हुए हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग मुल्कों में, उसके बाद यह खबर निकलकर सामने आई है। यहां पर दिखा रहे हैं, भारत में कच्चे तेल, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 25 दिनों के कच्चे तेल का भंडार है। भारत के पास 25 दिन का तेल उत्पाद भंडार है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, एलपीजी, एलएनजी, कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। सरकारी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि अब यकीनन युद्ध अगर लंबा खिंचता है, चलता है, तो फिर भारत पर उसका किस तरह का असर पड़ सकता है, इसके मद्देनजर सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। पवन गौड़ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, तो 25 दिनों तक एक निश्चिंता भरा माहौल रह सकता है, लेकिन आगे की तैयारी के लिए और क्या जानकारी सरकार की ओर से दी जा रही है, और जो भंडारण को लेकर, तेल की कमी को लेकर जो जानकारी दी गई है कि फिलहाल 25 दिनों तक परेशानी की कोई बात नहीं है, और क्या बात हुई है, डिटेल से बताइए। देखिए चित्रा, जिस तरह से लगातार लोगों की चिंता थी कि जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक युद्ध का माहौल छाया हुआ है, तो ऐसे में भारत का जो कच्चे तेल का जो भंडार है या पेट्रोलियम प्रोडक्शन की उस समय क्या हालत है, उसमें सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि चाहे वो कच्चे तेल की बात करें, एलपीजी की बात करें या एलएनजी की बात करें, उसमें हमारी जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल है, एक आरामदायक पोजीशन है। किसी तरह की किसी भी चीज की यहाँ कमी यहाँ फिलहाल नहीं है। अगर क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो 25 दिन तक का उसका भंडार है। इसके अलावा जो उत्पाद प्रोडक्ट हैं उनका भी 25 दिन का भंडार है। तो कुल मिला के तकरीबन 50 दिन का स्टॉक भारत के पास है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो। और उसके बीच में भी लगातार सरकार जो है कई सारे स्टॉक होल्डर्स हैं, उनसे लगातार बातचीत जारी है। इस तरह से इस कमी को और आगे पूरा किया जाएगा, किस तरह से आगे और किन देशों के और। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए पवन। तो सरकार की ओर से जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं, 25 दिन का भंडारण है हमारे पास, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कल होली है, देश उसके त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह का युद्ध ग्रहण मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है उसने हर किसी की चिंता बढ़ाकर रख दिया, और इसी विषय को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका परिचय कराते हुए, वाई राखी जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में है, हमारे साथ जय प्रतीक जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में अनामिका सिंह जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, कपिल कक्कड़ जी हैं और बीके त्यागी जी भी हैं। सीधे रुद्र प्रताप सिंह जी आपके पास आते हुए, अभी जो मौजूदा हालात बने हुए, देखिए आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान ने कई बार इस बात को साबित करके दिखाया, जो इधर वाले पक्ष का ज्योतिषाचार्य का दावा है कि जब जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तब तब युद्ध के हालात, भूकंप का आ जाना, प्राकृतिक आपदा का आ जाना, और ये कई बार साबित भी हुआ है। रुद्र जी देखिए चित्रा जी, ये एक खगोलीय घटना है और इसको हम अगर प्रेडिक्शन से जोड़कर देखते हैं तो ये काल्पनिक बात हो सकती है, और वो हम आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम आपके स्टूडियो में बैठे अभी बता सकते हैं कि अगले 1 घंटे में किसके बीच बहस तेज होगी, ये मेरा एक अनुमान है, मैं स्वभाव के अनुसार बता सकता हूँ। जैसे अब अमेरिका है, आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, 50 साल से मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं कोई घटना होती है तो वो दावा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन 50 साल में नहीं मारे गए ना, बात मरने की तो 2 दिन पहले मारे गए ना। आप जरा सोचे, ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर जिनको मार गिराए हैं, हम ज्योतिष से नहीं जोड़ सकते, लेकिन ज्योतिषाचार्य जोड़ते हैं। प्रेडिक्शन किसी ने उनका नाम लेकर बताया था कि उनकी मृत्यु होगी, ये नाम लेकर किसी ने नहीं बताया। और मैंने क्या कहा कि जब कोई भी धार्मिक एंगल को विज्ञान के ऊपर थोप करके किसी चीज से छुपा जाता है, अब जैसे मान लीजिए लड़ाई हो रही है, हम उसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान है, आप नहीं मानते हैं? ज्योतिष का जो गणित है वो विज्ञान है, लेकिन उसकी जो भविष्यवाणियां हैं वो कुतर्क है। मैं आपको अगर देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर हम धार्मिक मान्यताओं पर ही चले जाते हैं तो जब सबसे पहले, मैं उदाहरण के तौर पर, गौर से आप ही की बात कह रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसको सुनिएगा कि जब सबसे पहले एक उल्लेख होता है कि प्रताप भानु जब जंगल में जाता है और वो कल्पना करता है कि मैं कभी नहीं मरूं, तभी उसको कपट मुनि मिलते हैं और एक यज्ञ के माध्यम से वो यज्ञ कराते हैं कि नहीं आप अमर हो जाएंगे। वहीं से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार। आपका नाम रुद्र है, तो रुद्र भगवान शिव का नाम है। जितने भी शिव मंदिर हैं उनके कपाट बंद करके रखे गए हैं। देश में लाखों शिव मंदिर हैं, उनके कपाट चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान बंद कर दिए जाते हैं। भगवान के मंदिर नहीं जानता है, उसकी भविष्यवाणियां सही नहीं है, उसकी गणनाएं सही हैं। जो फलादेश हम बताते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वही फलादेश जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी वही भगवान राम का तो
राज्याभिषेक का बात करते हैं, उनसे बड़ा ज्योतिषी कोई है? लेकिन नहीं हुआ ना, तो फलादेश तो गलत हो सकता है ना। गणनाएं हमेशा सही होगी, जो आप गणना कर रहे हैं वो सही है। युद्ध हो रहा है, आज से नहीं, ज्योतिष जो गणना कर रहे हैं सही है, और जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो गलत है। तो कहीं तो आप मान रहे हैं ना कि ज्योतिषाचार्य सही है, थोड़ा सा बदले में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं तो मान रहे हैं कि वो सही है। चित्रा जी, महाभारत में ज्योतिषी को बुलाया गया। बताइए कि 100 करोड़ से ज्यादा तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं नहीं। उस अब आप देश की, अगर पूरे विश्व की आबादी 8 अरब है तो 7 अरब महिलाएं क्या गर्भवती महिला बाहर नहीं निकलती हैं क्या पूरे विश्व में? तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? 7 अरब लोग क्या भगवान शिव की पूजा करते हैं? 7 अरब लोग क्या शिव जी की पूजा करते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मान्यता है ना, ये तो मान्यता है, ये तो मान्यता है। ये क्या बात हो रही है? अब सब लोग शिव जी की तो पूजा करते नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़े कोई देवता नहीं है। ये क्या बात हो गई? मान लीजिए हम एक लॉजिक दे रहे हैं ना कि ऐसा होता है कि महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैंने क्या कहा, जो लोग हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं, क्या उनकी गर्भवती महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका कोई वैज्ञानिक आंकड़ा? तो ज्योतिष तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए है ना। तो जब लड़ाई अगर वहां हो रही है तो वो तो दोनों लोग सनातन को नहीं मान रहे हैं, उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम इसी बात पे आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों की घटना बताती है कि ग्रह चाल बदलते हैं तो असर पड़ता है। आपको पता है, कल मेरे पास एक पंचांग था, कोई ज्योतिषाचार्य पंचांग लेकर आए थे, उसमें लिखा हुआ था कि मुस्लिम देशों में इस तरह के हालात खराब होंगे। खामनेई की उंगलियों में रत्न दिखते हैं। चित्रा जी, खामनेई ने खुद रत्न पहना हुआ था। खामनेई ने खुद रत्न पहना हुआ था। कह रहा हूँ कि जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकले, ये काम न करें, वो काम न करें, ये सब चीजें हैं। तो बाकी विश्व की महिलाएं वो काम करती हैं, तो उनके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई वैज्ञानिक आंकड़ा दे के बता दे। अगर पड़ता तो उन पे भी पड़ता ना। तो वैज्ञानिक आंकड़ा दे दीजिए ना। आप लोग तो वैज्ञानिक, इन लोगों से क्यों नहीं पड़ता है? मैंने कहा नहीं पड़ता है। और धर्म जो है वो समय समय के हिसाब से बदलता है। हमारे लोगों जब हम आज के 400-500 साल पहले हमारी नॉलेज कुछ। मेरा एक सेकंड अब मेरा ये सवाल है, सारे ज्योतिषाचार्य तो मंदिर में बैठे नहीं है, सारे ज्योतिषाचार्य तो मंदिर में बैठे नहीं है। मौजूदा वक्त में देश के जितने भी मंदिर हैं, जिनकी तादाद लाखों की है, जिसमें भगवान श्री राम का भी मंदिर, दुनिया भर के तमाम जो मंदिर हैं सब बंद हैं। आप बताइए क्या वजह है? अच्छा चित्रा जी, अगर हम धार्मिक आस्था पे चले जाएं तो भगवान शिव के ऊपर चंद्रग्रहण का प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम धार्मिक मान्यता ही मान लेते हैं, पंडित जो लोग उसको बंद करने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग बंद कर रहे हैं? जो इस मान्यता को मान रहे हैं वही तो बंद कर रहे हैं। अगर नहीं बंद करते, मैंने क्या कहा कि अगर धार्मिक हम होकर पूरा मान लें कि भगवान शिव है, तो भगवान शिव के ऊपर क्या चंद्रग्रहण का प्रभाव पड़ जाएगा? या इस खगोलीय घटना? अगर इस तरह तो राम जी ने जन्म लिया था। अगर हमको तर्क पर आधारित आएंगे, वैज्ञानिकों को मैं मानती हूँ। एक सेकंड, अगर हम राम पर आएंगे, राम जी ने उनको क्या जरूरत थी राम जी को आकर यहाँ पर जन्म लेकर रावण का संहार करने की? ऊपर से त्रिशूल भेजते, धनुष चलाते तो मर जाता रावण। ये कोई बात होती है? ये कोई बात होती है? अगर करने पर आएंगे तो कोई बात है ही नहीं, कोई तर्क है ही नहीं है। कोई तर्क है वाले हम और आप जैसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि गर्भवती महिलाएं बाहर निकलेंगी तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। यही मान्यता लागू हो रही है। ठीक है, यही मान्यता। भाई राखी जी के पास आते हैं, भाई राखी जी के पास आते हैं। भाई राखी जी बताइए एक बार, भाई राखी जी, अनामिका जी, 70% जो ठीक है, जल है हमारी पृथ्वी में, कौन नहीं मानता? एक बार भाई राखी जी, भाई राखी जी, भाई राखी जी, देखिए भाई से खारिज कर रहे हैं ज्योतिष को, आप लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एक बार भाई राखी जी, एक बार बताइए, भाई राखी जी बताइए। वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। एक बार सवाल का जवाब ले लेते हैं। अपने सवाल का जवाब सुन भी लीजिए। देखिए भाई, ऐसा है, अभी आपने कहा कि मंदिर सारे बंद है, वो एक परंपरा है। इसका महिलाएं गर्भवती हैं, ये भी एक परंपरा है। जब सालों भी ज्योतिष नहीं होते थे 100 साल पहले, तभी बड़े बुजुर्ग जो थे ये बात कहते थे। बड़ी बुजुर्ग घर की गांव की औरतें कहती थी कि बाहर नहीं निकलना। तो ये भी भारत की एक परंपरा है। तो प्लीज आप उसको एक तरफ से रहने दीजिए। आप नहीं मानते। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि मैं पहले सुन लीजिए, सुनने की आदत डालेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा आपने कहा विदेशी महिलाएं, ये आपको लगता है कि विदेश के लोग नहीं मानते, हमसे ज्यादा मानते हैं। और आपके पास किस बात का आंकड़ा है कि वो लोग जो है ग्रहण में बाहर निकले, उनके बच्चों को बेकार की बातें हैं आपकी, बेकार की बातें हैं आपकी। क्या आपके बीमार बच्चे नहीं देखे? क्या लोगों के चेहरे पर निशान नहीं देखे? क्या आपने देखा नहीं कि ग्रहण का निशान है? लोगों के चेहरों पर निशान होते हैं, चेहरों पर निशान होते हैं। लोग कहते हैं कि ग्रहण का निशान है, होठ कटा होता है, हाथ मुड़े होते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या
इंडियन वो कैसे हम ग्रहण में भाग रहे थे? नहीं, लेकिन हमने तो कहा जाता है ना, किसी चीज की कमी हो जाती है, इस वजह से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, तो उसको ज्योतिष से कैसे जोड़ सकते हैं? उसको ज्योतिष से कैसे, उसको चंद्र ग्रहण से जोड़ सकते हैं क्या? चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से जोड़ सकते हैं। मां सो जाए, बच्चे की आंखें नहीं होती हैं, पैर मोड़ में मुड़े होते हैं, उसका पेट काम होता है, मां डॉक्टर्स कहते हैं वो कमी होगी, आपकी कमी होगी, ग्रहण से कोई ना कोई संबंध जरूर है, क्योंकि आप सुनते नहीं है, इसलिए इनका कमजोर है, ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, कि आप किसी की बात नहीं सुनते, आपका चंद्रमा बहुत कमजोर नहीं, है। हम भी आपकी बातें सुनेंगे, हमें सुननी नहीं है आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में, ज्ञान से क्या स्थिर, अपनी अपनी बारी में। फिर भी नहीं है ज्ञान के कोई, हमने ज्योतिष में भावनाओं, हमने सिर्फ कुतर्क कर रहा है। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल। हमने कभी नहीं कहा आप ऐसा मानो, हमने आपको स्वतंत्र छोड़ा है। ये तो ये कहते नहीं ऐसा होता ही नहीं है, ये इज्जत दिखाते, हम तो नहीं दिखा रहे। देखिए, सनातन में ये लोग नहीं कहते कि नहीं ऐसा ही मानो, वरना मतलब ये तो ऐसा कभी नहीं आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं, वो लोग मानते हैं, ये तो मान्यताएं हो गई ना। बोले बोले, आपने हाथ में रुद्राक्ष पहने हुए हैं, वो आपकी आस्था। हाँ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।